हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरी बेटी ने अराउंड 5.5 इयर्स के एज में क्लास 1 स्टार्ट किया था और उसका 7 मंथ्स हो गया है। तो उसकी क्लास में इंग्लिश पढ़ाने का अप्रोच कैसा है वही मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। एग्जैक्टली कितने सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश में, कितनी बुक्स यूज़ होती हैं, कितनी नोटबुक्स यूज़ होती हैं, क्या एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, वही आप इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंग्लिश के ही सब्जेक्ट में दो तरीके का कैटेगरी है, एक लिटरेचर है और स्ट्रक्चर है। तो टेक्स्ट बुक उनकी एक है और जो नोटबुक है वो दो तरीके का होता है, एक लिटरेचर नोटबुक करके है और एक स्ट्रक्चर नोटबुक करके है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट बुक में चैप्टर्स इतने सारे हैं, बट उनके 7 मंथ्स होने के बाद भी जस्ट 2 या 3 चैप्टर्स कंप्लीट कराए गए हैं। तो इनका टारगेट ये नहीं है कि पूरी टेक्स्ट बुक फिनिश करनी है, वो हर एक चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में सिखा रहे हैं। उसी चैप्टर से लिटरेचर की चीज़ें भी सिखाते हैं और ग्रामर की चीज़ें भी सिखाते हैं, इसीलिए टाइम लगता है। टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर उन्होंने लिया, इसे बच्चे से रीड करवाते हैं, सारे बच्चे एक साथ रीड करते हैं और जो भी न्यू वर्ड होता है उसको अंडरलाइन किया जाता है और उन न्यू वर्ड्स को हमें बोला जाता है कि जो भी वर्ड्स अंडरलाइन है बच्चे को उसका स्पेलिंग लर्न करा के कभी भी वर्बल डिक्टेशन हो सकता है या फिर रिटन डिक्टेशन हो सकता है। तो एक टाइमलाइन दिया जाता है कि नेक्स्ट वीक तक आप इनको इतने वर्ड्स एक बार लर्न करवा दीजिए, प्रैक्टिस करवा दीजिए ताकि वो डिक्टेशन ले सके। यहाँ पे बच्चे ने पहली चीज़ सीखी न्यू वर्ड्स, यानी कि उसकी वोकैबुलरी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद उनकी स्पेलिंग भी वो सीखते हैं, तो वर्बल और रिटन न्यू वर्ड्स उनके हो जाते हैं। उसके बाद हर एक चैप्टर में ग्रामर से रिलेटेड एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं। जैसे इस चैप्टर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिखाया है प्रॉपर नाउन्स, तो नाउन्स पूरा कंप्लीट करा दिया गया इस चैप्टर के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप देख रहे हैं कि आर्टिकल्स अ, एन और द जो होता है वो भी इस चैप्टर के साथ साथ ही करा दिया गया। तो ग्रामर का 2 टॉपिक इस चैप्टर में कराया है। यूजुअली बच्चों के लिए इतना ही ग्रामर इनफ होता है, लेकिन अगर आपको भी डिटेल में बच्चे को समझाना है तो आप ये एक बुक यूज़ कर सकते हैं जो मैंने भी किया है। ये ओलंपियाड के लिए मैंने लिया था एंड ये काफ़ी यूज़फुल बुक लगी मुझे। इसमें आप देख सकते हैं कि चैप्टर वाइज यहाँ पे ग्रामर के टॉपिक्स दिए हुए हैं। यहाँ पे नाउन का चैप्टर दिया हुआ है, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ नाउन, व्हाट इज़ नाउन, बस इतना ही सिखाया है और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। तो आप अगर बच्चे को थोड़ा टेस्ट करना चाहते हैं कि वो कितना समझ पाया है तो आप ये क्वेश्चंस उसको सॉल्व करने के लिए इंकरेज कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके उनका थोड़ा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है। अगर वो ओलंपियाड में पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप इस बुक से उनको ग्रामर सिखा सकते हैं। चैप्टर्स को कैसे पढ़ाना है, ओलंपियाड के लिए कैसे अप्रोच करना है, वो सब चीज़ें मैं अपने न्यू चैनल पे शेयर करती हूँ, तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेंटेंस फॉर्मिंग या फिर कॉम्प्रीहेंशन, मतलब कि बच्चे ने जो भी स्टोरी पढ़ी है उस चैप्टर में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उसी बुक के कुछ एक्सरसाइजेस रहते हैं, या तो बच्चा उसको करता है या फिर उनके टीचर्स उनकी तरफ से कुछ क्वेश्चंस देते हैं जिनका बच्चे आंसर करते हैं। तो ये होता है पिक्चर कॉम्प्रीहेंशन या फिर स्टोरी कॉम्प्रीहेंशन, कि बच्चे को कितना समझ में आया है स्टोरी और वो उसके आंसर्स कर पा रहा है या नहीं। तो यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मिंग इम्प्रूव हो रहा है बच्चे का, पिक्चर कॉम्प्रीहेंशन या फिर स्टोरी कॉम्प्रीहेंशन भी इम्प्रूव हो रहा है। तो ये जो कॉम्प्रीहेंशन पार्ट हुआ वो उनके लिटरेचर में आता है और जो भी ग्रामर की चीज़ें हैं वो उनके स्ट्रक्चर में आता है। इसके अलावा इंग्लिश की कोई भी एक्स्ट्रा बुक या फिर एक्स्ट्रा टीचिंग मैं उसके साथ नहीं कर रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।